हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बीएसएल स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के अध्याय वृत्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कहें तो बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रमेय देखने वाले हैं, जो कि है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि स्टूडेंट मैं आपको क्या ही बताऊं, आप खुद ही देख लो। ये 2017, 19, 20 और 24 के बोर्ड एग्जाम में आ गया है। और यह जितना इम्पॉर्टेंट है प्रमेय स्टूडेंट, उससे ज़्यादा कहीं गुना ये आसान है सिद्ध करना। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि मैं आपको इतने सरल तरीके से बता दूंगा इस प्रमेय को सिद्ध करना कि आप भी कहेंगे नहीं, यह वीडियो तो है देखने योग्य। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखिए ये प्रमेय क्या है। तो यह प्रमेय किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज होता है प्रमेय में हमें चित्र बनाना। तो अब चित्र कहाँ से बनाएंगे? इस प्रमेय के माध्यम से बनाएंगे, जो कि है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। यानी हमें समझ में आया कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें एक वृत्त की आवश्यकता पड़ने वाली। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं, एक यहाँ पे हमने ऐसे वृत्त बना लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया वृत्त। ये हमारा वृत्त जो है स्टूडेंट थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सोजा करते हैं। ये हो गया स्टूडेंट हमारा वृत्त। अब क्या कर रहा है उसको ध्यान सुनना। किसी बाह्य बिंदु से, यानी कोई एक ऐसा बिंदु है जो इस वृत्त से बाहर स्थित है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक बाह्य बिंदु स्थित कर देते हैं। ठीक है, इस बाह्य बिंदु का हम नाम क्या देते हैं स्टूडेंट? इस बाह्य बिंदु का नाम देते हैं हम P। ये जो बाहर स्थित है जो बिंदु, उसे P बोलते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, एक बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? दो खींची जा सकती हैं। तो हम यहाँ पे खींचते हैं, एक यहाँ पे खींचते हैं और एक यहाँ पे खींचते हैं। ये हमने दो स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पे खींच दिया है। ये दो स्पर्श रेखाएं हमने खींच दिया। और यह जहां पे वृत्त को स्पर्श करते हैं, मान लेते हैं ये A हो गया और ये B हो गया। अब ये वृत्त है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, तो मानते हैं ये इसका केंद्र जो है वो O है। ठीक है, इसका केंद्र क्या है स्टूडेंट? तो इसका केंद्र O है। अब स्टूडेंट ध्यान समझना, जैसा कि प्रमेय है वैसा हमारा चित्र बन गया है। प्रमेय को एक बार फिर से पढ़िए। किसी बाह्य बिंदु से, तो ये हमारा रहा बाह्य बिंदु, तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं थी। यही बाह्य बिंदु से हमने वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींच रखी है। ठीक है, अब हमें बताना है कि यह स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। कैसी होती है स्टूडेंट? समान लंबाई की होती हैं। तो अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सबसे पहले सिद्ध करने में कोई भी प्रमेय दिया रहता है, उसे सिद्ध करना होता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या क्या उसमें दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल में। ठीक है, यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हल में लिखेंगे स्टूडेंट कि दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए स्टूडेंट, ये इतना आसान है कि क्या ये आपको बताऊं, बस आप देखते रहना। हमने जो जो कर रखा है वही लिखेंगे। क्या हमने किया है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है और इस वृत्त से कोई बाह्य बिंदु P स्थित है, जिससे इस बिंदु P से इस पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PP खींची जाती हैं। कोई भी चीज रटने वाली है नहीं है, पहले लिखते हैं एक बार फिर बताएंगे आपको कि माना माना O केंद्र वाला, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है। माना O केंद्र वाला एक वृत्त है। अब ये O केंद्र वाला हमारा वृत्त हो गया, इससे बाह्य बिंदु कौन स्थित है? P। तो लिखेंगे बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु। अब हमारा जो बाह्य बिंदु उसका नाम दे दो, तो हमारा बाह्य बिंदु P है। तो बाह्य बिंदु P से वृत्त पर, वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं
बताओ स्टूडेंट, वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं क्या है? तो आप कहेंगे पी ए और पी बी हैं। तो स्पर्शरेखाएं क्या है? पी ए और पी बी है। ये हो गया, दिया है हमें, केवल इतना ही लिखना है स्टूडेंट। जो हमने ये चित्र बना रखा है वही हमको केवल दिया है हमें लिखना है। देखो, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, तो हमने मान लिया कि ओ केंद्र वाला एक हमारा वृत्त हो गया। इस वृत्त पर बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं P और PB है। तो बाह्य बिंदु हमारा P यही है, और इस बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शरेखाएं PA और PB है। यही हमने लिख रखा है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब हमें देखना है, सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि स्पर्शरेखाएं समान लंबाई की होती हैं, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, यानी दोनों समान लंबाई की होती हैं। तो हम फिर यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, यानी क्या हमें सिद्ध करना है उसे लिखेंगे हम, सिद्ध करना है। अब क्या हमें सिद्ध करना है स्टूडेंट? तो आप कहेंगे हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB, यही हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे कोई अभी त्रिभुज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलो बनाते हैं त्रिभुज। अब क्या करना है स्टूडेंट ना, ए से ओ को मिलाना, जो कि मैंने यहां पर मिला दिया। बी से भी ओ को मिलाना, ठीक है, और साथ में ओ से पी को मिलाना। ओ से किसको मिलाना है स्टूडेंट? तो ओ से पी को मिलाना। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, मैंने क्या किया, ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को मिलाया और ओ से पी को मिलाया। तो ये हमने अपनी खुद से मिलाया, यानी हमने ये रचना कर रखी है। तो हम लिखेंगे अब रचना, क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे रचना, लिखेंगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे हम रचना लिखेंगे। हमने रचना में क्या किया है, ओ ए, ओ बी और ओ पी को मिलाया। लिखेंगे ओ ए, ओ बी और ओ पी को मिलाया। क्या क्या स्टूडेंट? हमने रचना में यही लिखा है कि ओ ए, ओ बी और ओ पी को मिलाया, जबकि ओ ए, ओ बी और ओ पी को हमने सच में मिलाया है इस चित्र में। अब आगे क्या करेंगे? तो अब आगे केवल हम सिद्ध कर देंगे और ये हमारा प्रमेय हो जाएगा प्रूफ। तो हम लिखेंगे आगे स्टूडेंट उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति लिखेंगे। यही क्रम होना चाहिए स्टूडेंट, एकदम बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आपको लिखना है। फिर आप आगे हेडिंग देंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में करने से पहले आप लोग ध्यान समझना है स्टूडेंट, इस चित्र को आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पे एक प्रमेय लागू होगा, उस प्रमेय को आप लोग ध्यान सुनना कि वृत्त पर, ठीक है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो आप ध्यान से देखो, ओ ए क्या है? त्रिज्या है। और बिंदु ए की बात करें तो बिंदु ए क्या है? तो बिंदु ए है स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखो, तो ये है ओ बी त्रिज्या, जो कि बिंदु बी पर क्या है? लंब है। तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोण बी 90 अंश और कोण ए भी 90 अंश हो जाएगा। अभी जो मैंने जिस प्रमेय को बताकर मैंने इन्हें 90 अंश दिखा है, उस प्रमेय को हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें पता है कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु, यानी स्पर्श जो बिंदु है वहां से होकर जाने वाली त्रिज्या उस पर क्या होती है? लंब होती है। तो यही हम केवल यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट कि हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है? कि किसी बिंदु पर वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है स्टूडेंट, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। यह एक प्रमेय स्टूडेंट, और यह प्रमेय रटना भी नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे केवल आपको देखना है। क्या देखना है?
कि यह बिंदु ए है, तो देख रहे हैं कि यह स्पर्श बिंदु होगा, यह स्पर्श रेखा है किसकी, इस वृत्त की। तो स्पर्श वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ये स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये ओ ए त्रिज्या है जो कि स्पर्श बिंदु से होकर आ रही है, तो ये क्या होगी, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। सेम वही काम यहाँ पर होगा, ओ बी आप देखो तो क्या है, त्रिज्या है, लेकिन बिंदु बी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो बिंदु बी से ये होकर जा रही है त्रिज्या ना ओ बी, तो ये क्या होगा, बिंदु बी पे लंब होगा। यही केवल ये प्रमेय है जो मैंने आपको लिख रखा है। तो फिर हमें क्या पता चला कि ओ बी लंब है किसके ऊपर, पी बी के ऊपर। किसके ऊपर लंब है, पी बी के ऊपर। तो हम वही लिखेंगे कि ओ बी लंब है। अब ध्यान से देखो, ओ बी लंब है किसके ऊपर, पी बी के ऊपर, तो लिखेंगे ओ बी लंब पी बी। और ध्यान से देखो और क्या लंब है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे कि ओ ए लंब है पी ए, तो हम लिखेंगे ओ ए लंब है पी ए के। ठीक है स्टूडेंट, यही है और कुछ भी नहीं है। तो अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो ये वाला इस पे लंब है और ये ओ बी इस पे लंब है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज दिखाई देंगे आपको। ध्यान से देखो तो कौन कौन से, ओ बी पी, ओ ए पी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे। अब ध्यान से देखो तो ये आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई देंगे, एक है ओ बी पी, यानी ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई देगा, और एक त्रिभुज दिखाई देगा ओ ए पी, ये वाला। यहाँ पे दो त्रिभुज है, इन दो त्रिभुज को हम लोग दिखाएंगे सर्वांगसम और हमारा प्रमेय हो गया सिद्ध, और कुछ नहीं करना है। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोण बी और कोण ए 90 अंश के कोण बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या स्टूडेंट, हम लोग लिखेंगे इसी को आगे कि कोण ओ बी पी बराबर कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी। और इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर हम लोग 1 बना लेंगे। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, बस यही करना था, उसके बाद कुछ नहीं करना है, केवल हम सिद्ध कर देंगे अब आसानी से। तो हमें दो त्रिभुज क्या दिखाई देते हैं, ओ बी पी, ओ ए पी। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ बी पी और त्रिभुज ओ ए पी में। देखो स्टूडेंट, यह प्रमेय थोड़ा सिद्ध करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। जब आपको पता चल जाएगा तो 2 से 3 मिनट में ही आप इस प्रमेय को सिद्ध कर लेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में हमारे 4 मार्क्स का आता है, तो सिद्ध तो करना पड़ेगा ना। तो इधर आगे दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट, यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे। अब ध्यान से देखना, चूंकि तो कौन कौन सा हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ बी पी, ठीक है, चाहे पी बी ओ कोई आप लो, ठीक है। लेते हैं त्रिभुज ओ बी पी और त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज क्या लेंगे स्टूडेंट, ओ ए पी, ओ ए पी में। अब ध्यान सुनना स्टूडेंट, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्या करना है हमें अब, ये अब ध्यान से देखो तो ओ बी बराबर होगा ओ ए के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि यह एक वृत्त है, तो यह इसकी क्या है, त्रिज्या है। और एक ही वृत्त की, अगर हम एक ही वृत्त के अंदर चाहे कितनी भी त्रिज्याएं खींच लें, सभी की लंबाई एक समान ही होती है। तो यहाँ से आप बताइए ओ बी बराबर ओ ए हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओ ए, ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है जी, ठीक है, लिखेंगे ओ ए, ठीक है, चाहे ओ बी बराबर ओ ए। ठीक है, अब ध्यान देखो तो ओ ए बराबर ओ बी चाहे ओ बी बराबर ओ ए, तो ये हमारी क्या है, समान त्रिज्याएं हैं। क्या है, तो हम लिखेंगे ऐसे आगे, समान त्रिज्याएं हैं, समान त्रिज्याएं। अब भी आप कुछ को उसके बाद आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे हाँ हमें ओपी दिखाई दे रहा है, जो कि क्या कर रहा है, इन दोनों त्रिभुज को बनाने में मदद कर रहा है। तो आप कहेंगे कि ओपी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे ओपी बराबर ओपी, और रीजन क्या देंगे, उभयनिष्ठ का। रीजन किस चीज़ का देंगे, उभयनिष्ठ का रीजन देंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे क्या करना है स्टूडेंट, अब क्या करना है, अब किसी एक चीज को और सिद्ध करना होगा, जो कि हमने पहले से प्रूव कर रखा है कि कोण B बराबर होगा कोण A के। ठीक है, तो यही लिखेंगे कोण ओ बी पी बराबर कोण ओ ए पी। क्या लिखेंगे, इधर आते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं कोण ओ बी पी बराबर कोण ओ ए
P। अब ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना है, बस अंदर लिख देना है समीकरण 1 से, क्योंकि हमने इसे पहले से प्रूव कर रखा है, तो हम लोग केवल लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 से। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो ये हमने कौन से त्रिभुज को प्रूव किया है, तो आप कहेंगे कि दोनों हमारे समकोण त्रिभुज थे। तो जब भी समकोण त्रिभुज होता है स्टूडेंट, तो वहां पे लगता है RHS कसौटी। कौन सा लगता है? RHS कसौटी लगता है। तो ये प्रूफ हो गए, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पर हमने दो भुजा और एक कोण भी दिखा दिया है। तो अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? प्रूफ हो गए। दोनों त्रिभुज कौन कौन से थे? OAP। अब कहेंगे हम लोग कि ये सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज OBP के, OBP। अब आगे लिखोगे कौन से रीजन से हुए, तो आप कहेंगे RHS से। ठीक है, इससे लिख देते हैं। ठीक है, कौन से रीजन से, तो आप कहेंगे कि RHS सर्वांगसम से, RHS सर्वांगसम के नियम से हो गए। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध क्या करना था? हमें सिद्ध करना था PA बराबर PB। तो हम लिखेंगे PA बराबर PB। अब यहाँ पर भी आपको रीजन देना पड़ेगा, और वो रीजन आप लिखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं CPCT से। कौन से रीजन से? CPCT से। अब ये CPCT क्या होता है, तो उसको ध्यान सुनना स्टूडेंट, कि CPCT होता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इतना बड़ा कौन जाएगा लिखने के लिए? आप लिख देना CPCT से, वो समझ जाएंगे कि इसका मतलब है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। अब ये प्रमेय हो गई है बिल्कुल भी सिद्ध। ये स्टूडेंट आपको हमें बताने में समय लगा है, वरना इस प्रमेय में आप देखो ध्यान से, तो कुछ है क्या? इतने में ये प्रमेय हो गई सिद्ध। इसमें कुछ है? कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होगी। जब सिद्ध करना होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त बनाने के बाद उसका एक केंद्र बनाएंगे, फिर एक बाह्य बिंदु स्थित करेंगे और उससे दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वृत्त पर। फिर क्या करेंगे? सभी को मिला देंगे। फिर यही तो लिखना है कि माना O केंद्र वाला एक वृत्त है, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है? PA बराबर PB। फिर हमने रचना किया, सबको मिला दिया, OA, OB और OP को मिला दिया। तो यही रचना में हमने लिखा है OA, OB और OP को मिलाया। फिर उपपत्ति में हमें एक प्रमेय पता होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं। वो प्रमेय है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, सॉरी स्टूडेंट, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। यही केवल हमें प्रमेय पता होना चाहिए, जिससे हमें पता चला कि OB जो है लंब है PB पे और OA लंब है PA पे। हो गया। और यहाँ से ये जब दोनों लंब है तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण A, और बराबर कितने अंश के हो जाएंगे स्टूडेंट? तो बराबर में हो जाएंगे 90 अंश के। आप रीजन दोगे तो यहाँ पर देना होगा, तो ठीक है, रीजन क्या देंगे आप? 90 अंश के, यानी कि प्रत्येक क्या है? समकोण है। क्या है? प्रत्येक समकोण है। ठीक है, उसके बाद दो हमारे त्रिभुज बनते हैं, वो भी बहुत प्यारे प्यारे समकोण त्रिभुज बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? OBP और OAP। हम क्या करेंगे इसमें? देखेंगे कि OA बराबर है OB के, क्योंकि एक ही वृत्त की समान त्रिज्या है, तो हमने लिखा OB बराबर OA, समान त्रिज्या है। फिर हमने देखा कि ये जो दोनों समकोण त्रिभुज है, इसको बना कौन रहा है? तो हमने देखा कि OP बना रहा है, यानी OP दोनों भुजा में शामिल है, तो हमने लिखा OP बराबर OP, जो कि क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। फिर हम पहले से सिद्ध करके आए हैं कि कोण ये जो B है, कोण A है, 90 अंश के कोण बनाते हैं। तो हमने कुछ भी नहीं किया, इसी को उठाकर यहाँ पे रख दिया। जब हमने रख दिया तो हमें पता चला कि ये दोनों त्रिभुज तो सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो PA बराबर हो जाएगा PB के, जो कि हम लोग रीजन देते हैं CPCT से। CPCT यानी होता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, और कुछ भी नहीं होता। और ये RHS कसौटी हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही लगती है। तो स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला प्रमेय अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो आप पूरे अपने 4 नंबर पक्के कर लेंगे। अगर स्टूडेंट यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने और दोस्तों तक इसे शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।